दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वो ताज़ा खबर, जिस ताज़ा खबर से भारत की राजनीति में हड़कंप मच जाना तय है। जी हाँ साहब, ये खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। लेकिन पश्चिम बंगाल से जो ये खबर आ रही है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये तो आप जानते ही हैं, मुख्य सचिव के मामले में किस तरह से केंद्र सरकार को बुरी तरह से हार मिली है। वर्तमान में ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलापन के लिए जो वारंट जारी किया गया, जो नोटिस जारी किया गया, उसमें अलापन ने सीधे सीधे जवाब दिया कि ममता बनर्जी के कहने पर मैं बैठक में शामिल नहीं हुआ था, अब करना है जो कर लो। खैर, एक मुख्यमंत्री के लिए केंद्र सरकार नहीं पूछ सकती, क्योंकि उस समय मुख्य सचिव जो है वो ममता बनर्जी के अंडर में ही थे। लेकिन खबर पश्चिम बंगाल से कुछ इस तरह से जुड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता की खबर है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व को लेकर के जूझ रही है, आपस में पड़ी फूट को लेकर के, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की राजनीति में दूसरा काकाहैरा लिखा जाने लगा है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी को छोड़ करके वो विधायक, वो नेता टीएमसी के भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए थे, जिन्होंने ये मान लिया था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और टीएमसी हार जाएगी, उनके लिए बहुत बड़ा सदमा तब लगा जब टीएमसी डंके की चोट पर सत्ता में आ गई। और जब सत्ता में आ गई तब नेताओं की आंखें खुली। पश्चिम बंगाल की राजनीति का इतिहास रहा है कि जीतने वाले दल के साथ जो हारने वाले लोग भी हैं, वो भी वहाँ शामिल हो जाते हैं सत्ता के खेल में। सत्ता में रहना सबको अच्छा लगता है, सत्ता से बाहर शायद मुश्किल हो जाता है उन नेताओं के लिए जिन्होंने सत्ता को करीब से देखा हो, करीब से छुआ हो, करीब से अनुभव किया हो। जी हाँ, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी उन्होंने प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिम बंगाल को कोरोना के हवाले कर दिया अपनी रैलियां करके, बदनामी भी सही, लेकिन हाथ क्या मिला? सिर्फ चंद सीटें और बदले में कोरोना का कहर। हालांकि ये बदनामी जिंदगी भर इतिहास में लिखी जाएगी प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर। लेकिन जो खबर आ रही है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, नतीजों के बाद का इतिहास रहा है कि बंगाल में दल बदल की राजनीति होती रही है। एक दो नहीं, बीजेपी के 33 विधायक टीएमसी के संपर्क में हैं। मुकुल राय के बेटे को लेकर भी अटकलें चल रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने हालांकि इसका खंडन किया है। बीजेपी से एक दो नहीं बल्कि 33 विधायक ऐसे हैं जो दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा कि जो द्वारा सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस में आना चाहते हैं। चुनाव के पहले टीएमसी से भी 33 विधायक ऐसे थे जो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इनमें से 13 को पार्टी ने टिकट दिया। दावा किया जा रहा है कि 33 विधायक जो टीएमसी के संपर्क में ही हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय के बेटे शुभ्रांशु भी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने इसे कोरी अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे 33 का आंकड़ा दे रहे हैं, मैं उन्हें 72 की संख्या बता रहा हूं, क्योंकि ये दावा झूठा है। शुभ्रांशु के बीजेपी में जाने की चर्चाएं जब शुरू हुई, जब उन्होंने अपनी एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार की आलोचना करने की बजाय आत्मनिरीक्षण करना बेहतर होगा। हालांकि भट्टाचार्य का कहना है कि शुभ्रांशु ने आवेश में लिख करके ये पोस्ट लिख दी थी। शुभ्रांशु राय को बीजेपी ने बीजपुर से टिकट दिया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे, हार गए थे। टीएमसी ने कोई जल्दीबाजी न करने का फैसला किया है। जो विधायक उनके संपर्क में हैं उनको रोकने के लिए बोला गया है। ऐसी चर्चा है कि टीएमसी विधायकों को द्वारा पार्टी में शामिल करने के मामले में कोई जल्दबाजी ममता बनर्जी की तरफ से नहीं की जाएगी और ना ममता बनर्जी इस मूड में है कि कोई जल्दबाजी की जाए। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि शनिवार को दोपहर 3 बजे पार्टी ऑफिस में हमारी मीटिंग है, यानी कि कल। इसमें मुद्दे पर भी बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब किसी को भी शामिल करने से बहुत सारे सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे, जैसे जो आना चाहता है वह पार्टी छोड़कर क्यों गया था, वह वापसी क्यों चाहता है। ये भी देखेंगे कहीं ये बीजेपी की साजिश तो नहीं है, घुसपैठ की कोशिश तो नहीं है, पार्टी को तोड़ने की कोशिश तो नहीं है, कोई राजनीतिक नई चाल तो नहीं है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने के बाद ही पार्टी निर्णय लेगी किसी को शामिल करना है या नहीं। राय कहते हैं कि सांसदों विधायकों में से कई नाम अभी सामने नहीं आए हैं, जबकि वे भी टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। जो माहौल बन रहा है उससे लगता है कि बंगाल में बीजेपी का पत्ता साफ हो सकता है।
टीएमसी से आए इन नेताओं को बीजेपी ने टिकट दिया था। नाम थे शुभेंदु अधिकारी, दीपक हल्दर, मिहिर गोस्वामी, मुकुल राय, राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य, पारसारथी चटर्जी, अरिंदम भट्टाचार्य, सैकत पांजा, विश्वजी कुंडू, जितेंद्र तिवारी और दुर्गापुर से पूर्व दीप्तांगशु चौधरी। सरला मुर्मू, सोनाली गुहा खुलकर के सामने आ गई हैं। सरला मुर्मू, पूर्व विधायक सोनाली गुहा और फुटबॉलर से राजनेता बने दीपेंद्र विश्वास ने साफ कर दिया है कि वे दोबारा टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। सरला मुर्मू को टीएमसी ने हबीबपुर से टिकट दिया था, इसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। याद होगा आपको, खबरें बहुत चली थीं। अब वे टीएमसी में वापसी चाहती हैं। इसी तरह से पूर्व विधायक सोनाली गुहा भी घर वापसी के इंतजार में है। उन्होंने ममता बनर्जी को तो लेटर भी लिखा और वो लेटर जो था वायरल भी हुआ सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने कहा था जिस तरह मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती वैसे मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी दीदी। फुटबॉलर से राजनेता बने दीपेंदु विश्वास ने भी दीदी को पत्र लिखकर टीएमसी में शामिल होने की इच्छा जताई है। जो बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त थे वही गए, जो छोड़कर गए थे। बंगाल की 294 में से 213 सीटें टीएमसी ने जीती हैं। 77 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। चुनाव के चंद महीनों पहले टीएमसी के 50 से ज़्यादा नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसमें 33 विधायक तो ऐसे हैं जिन्हें पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी ही जीतेगी। कई की आस बीजेपी के आने के बाद भी पूरी ना हुई, और क्योंकि कईयों को तो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, मतलब टीएमसी से भी हाथ धो दिया और बीजेपी ने उनको कहीं का मुंह दिखाने लायक छोड़ा नहीं। ये तो बीजेपी का खैर पूरा इतिहास रहा है कि बीजेपी में जो भी दूसरी पार्टी से नेता आता है उसको जीरो कर दिया जाता है। अब देखिए सिंधिया जी को देख लीजिए, कहाँ है सिंधिया? दिखाई देते हैं? कहीं नहीं दिखाई देते। सिंधिया जी के साथ गए थे जो नेता वो कहीं दिखाई देते हैं? मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं नहीं दिखाई देते। नेताओं की टीएमसी से दूरी बनाने की 3 बड़ी वजह थी। पहली वजह उनका टिकट काटा या बदला गया था। दूसरी, पार्टी जिस ढंग से चल रही थी उससे वो खुश नहीं थे। तीसरी ये थी कि बीजेपी की जीत को लेकर वो आश्वस्त थे। बीजेपी से टिकट मिलने की इन लोगों को उम्मीद भी थी। अब वो नेता वापस करना चाहते हैं। बंगाल की पॉलिटिक्स से जुड़े बिना जीवन मुश्किल रहता है, ऐसा लोगों का मानना है। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि वे बंगाल देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां लोगों का जीवन पूरी तरह राजनीति से जुड़ा है। पावर पॉलिटिक्स से यहाँ जीवन यापन होता है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है, जन्म से मृत्यु तक पावर पॉलिटिक्स का असर रहता है। यही कारण है कि जो लोग चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए अब वे कुछ भी करके टीएमसी की तरफ लौटना चाहते हैं। बंगाल में हर जगह सत्ता में रहने वाली पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। बिना पार्टी की सहमति के कोई कुछ नहीं कर सकता। अपोजिशन का कोई रोल यहाँ नहीं होता। यह कल्चर शुरू से ही है जो आगे भी दिखाई देता रहेगा। ये थी रिपोर्ट डीबी ओरिजिनल की और इसको लिखा है, इसको आकलन किया है संध्या द्विवेदी और अक्षय बाजपेयी ने। तो दोस्तों, अब ये हालांकि जो खबर आई है इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठाई है इसके बारे में तो जब पता चलेगा जब आने वाले समय में वाकई में ऐसा होता दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल अगर इस खबर को सच माने तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ होना तय है। अब देखना होगा कि इन 33 विधायकों को लेने में टीएमसी कितनी देर और लगाती है, कितना और सोचती है, हर तरह से, जैसा कि दावा किया गया टीएमसी के प्रवक्ता के द्वारा। दोस्तों, कैसी लगी ये खबर? अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।